आदेश के विरुद्ध जाने की औकात किसी में नहीं है। केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में इनकी आंसू को पोंछने का, वैकेंसी को लाइए और कम से कम बीएड वालों के आंख के आंसू को पोंछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के उस राजा को का अनुसरण कीजिए, बीएड वालों को भी शिक्षक बना दिया जाए और हमको कहा जाए कि जिस तरह आपने 370 हटाने के लिए खून से लिखा था लेटर, तो उसी तरह से खून से लिख के धन्यवाद लेटर मैं सरकार को दूंगा। मेहनत तो बहुत बेचारे कर रहे थे और अभी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, बीएड का मामला जो है वो फंस चुका है। हमारे साथ गुरु रहमान है जो बात करेंगे और लगातार स्टेटस लगा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आपको फोन भी आ रहा है रोते हुए। क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया? देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से बता दें कि मामला फंसा नहीं है, बेचारे बीएड वाले लोगों को छांट दिया गया है। छांट दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाने की औकात किसी में नहीं है। औकात किसी के नहीं, असंभव। ये उनको अलग कर दिया गया। बेचारे बेकसूर मुफ्त में मारे गए। कहा जाता है कि इनकी किस्मत उसी तरह की हो गई जैसे कि राजा हरिश्चंद्र का भूंजा हुआ मछली पानी में कूद गया था। तो ये बेचारे पूरी तरह से अस्वस्थ थे। मैंने तो बहुत सारे शादीशुदा करेंगे, भूंजा हुआ मछली वाला हाल कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में इनकी आंसू को पोंछने का कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 6 से 8 में वैकेंसी निकाल के इनको समायोजित। आप कैसे वैकेंसी निकालेंगे? उनके हाथ में है वो कर बिल्कुल बिल्कुल। राज्य के मुखिया हैं, छात्रों के दर्द को जानते हैं, छात्र नेता रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके हाथ में है। और मुख्यमंत्री के हाथ में है ये कि वो आयोग को कहें कि 6 से 8 में जितनी भी बहाली आ रही है, जितने भी वैकेंसी है, उस वैकेंसी को लाइए और कम से कम बीएड वालों के आंख के आंसू को पूछिए। बहुत पुण्य होगा। लगातार रो रहे हैं, सीटी पेपर दे के निकले थे, वो रो रहे हैं कि अब क्या पूछ रहे हैं, बीएड वाले तो बर्बाद हो गए। वो तो स्पष्ट रूप से मैं तो खुद परेशान हूँ और बार बार कह रहे हैं। कल एक व्यक्ति आए थे, उनके 2 छोटा बच्चा था। वो बोले थे सर, हम लोग तो अब दोनों बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब नाम भी कटवाने का नौबत आ गया है। माता पिता आए थे बच्चों का नाम कटवाने के लिए मजबूर आपके पास। तो क्यों नहीं भाई, तो क्या करेंगे अब? उनको विश्वास था कि हमारा 70 गया है। हमारा भी तो भरोसा था, आप भी कह रहे थे कि बीएड वाले के लिए तो बिल्कुल। मुझे, मेरे लिए डीएलएड वाले हों और बीएड वाले दोनों बराबर हैं, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था पढ़ाने क्रम में कि कौन डीएलएड वाला है कौन बीएड वाला है। पढ़ाते वक्त पूछते नहीं ना थे कि आप ये हमको तो पता ही नहीं था कि डीएलएड क्या है बीएड क्या है। मुझे सिलेबस पता था, मेरे शिक्षकों को सिलेबस पता था, हम लोगों ने पढ़ाया। लेकिन अब जो प्रश्न उठता है कि अगर ये बिहार है, बिहार के ही किसी राजा ने अखंड भारत का निर्माण किया था, बिहार के ही किसी राजा ने कहा था कि अगर राज्य की एक भी जनता भूखी रहती है तो उसे राज्य करने का अधिकार नहीं है। ये रामायण में पुरुषोत्तम श्री राम का ही भी वचन है, और उसको राज शासन करने का अधिकार नहीं है। तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के उस राजा को का अनुसरण कीजिए जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं, जयंती मनती है उस पर, अशोक जयंती, की सारी प्रजा हमारी संतान है। तो बीएड वाले भी आपके संतान हुए, तो निश्चित रूप से आप बीएड वाले को आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध तो जाएंगे नहीं, ये तो तय कोई नहीं जा सकता है। तो आप इतना कर दीजिए कि 6 से 8 में इतनी, एक उपाय बाकी है और कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि वो 6 से 8 में जम के बहाली दे दें, ताकि जितने बीएड वाले बच्चे जो आज रो रहे हैं, हंसते रहे। कितनों का आंसू पोंछेंगे गुरु रहमान, ये बताइए, क्योंकि अब तक मामला जो है वो आप जो कह रहे हैं वैकेंसी बढ़ाया जाए, कुछ बोल नहीं रहा है कोई। एक बात बोले, हम जन्माष्टमी के अवसर पर लोग मजाक उड़ाएंगे इसमें। अगर बीएड वालों को भी शिक्षक बना दिया जाए और हमको कहा जाए कि जिस तरह आपने 370 हटाने के लिए खून से लिखा था लेटर, तो उसी तरह से खून से लिख के धन्यवाद लेटर मैं सरकार को दूंगा। एक पेपर पूरा एक पेपर अपने खून से लिख के दूंगा, क्योंकि इन बच्चों के आंसू हमसे देखी नहीं जा रही है और मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। तो इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप शिक्षा सुधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बीएड वालों को आप 6 से 8 में वैकेंसी दीजिए ताकि इनकी मेहनत बहुत की, आपके सामने की है, देखे होंगे। मेहनत तो बहुत बेचारे कर रहे थे और अभी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तो इनके लिए आप निश्चित रूप से आप वैकेंसी दीजिए, 6 से 8 में वैकेंसी दीजिए, सारी समस्या का निदान हो जाए, वरना कुछ नहीं। जब परीक्षा देने गए थे बच्चे तो तभी टेंशन में थे कि मजबूरी में तो दे रहे हैं, मालूम है कि होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ का डिसीजन आया तो कुछ आस जगी थी। तो लड़के डर तो रहे थे
कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया कि बीएड वाले 1 to 5 में किसी भी दृष्टिकोण से उनको रखा नहीं जाएगा, क्लियर हो गया। तो अब एक ही कितना लगा दरोगा गुरुओं के गुरु कह रहे थे, पूरा क्यों नहीं लगे? डीएलएड वाले में बहुत बच्चे हमारे हैं, गुरु तो हम अभी भी हैं। और लेकिन ये इन बच्चों के आंख के आंसू को पूछने का काम माननीय मुख्यमंत्री के पास है। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कर सकेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि। खून से लेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं आप? खून से लेटर लिखेंगे खुशी में कि हुजूर उनके आंसू का बदला ये मेरा खून था, इसलिए मैंने खून से लिख के दिया और आपको ग्रेट सैल्यूट कर रहे हैं हुजूर। पक्का लिखेंगे मतलब कि ठान 100% कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बजरंग बली के सामने बोल रहा है रहमान, लिखेंगे 6 से 8 में जैसी वैकेंसी आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जैसी वैकेंसी। बच्चे रो रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं सब लोग जो है। इसीलिए तो बच्चे के रोने के कारण ही मैं पागल हो गया हूँ। रात को मैं आप एक बात बता रहा हूँ, मैं सोया था, सपना देख रहे कि बीएड वाले लड़के बोले गुरुजी क्या होगा, गुरुजी क्या होगा, गुरुजी क्या होगा। तो मैंने कहा कि अरे बाबू तुम इतना सोच लो कि अगर सब रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 6 से 8 का वैकेंसी एकमात्र उपाय है जो इतना पर्याप्त संख्या में दे दें ताकि बीएड वालों को सुनेंगे सामने वाले तब ना, क्योंकि लाखों लोगों का सवाल है, सब फिर बोलेंगे कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर तो ये बच्चे बस आपके पास भी रोएंगे, यहाँ भीड़ लगा देंगे। देखिए बच्चों के पास भीड़ लगाना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे हमारे बच्चे होते हैं। सुनेंगे क्यों नहीं? मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद है आपको? हम 100% उम्मीद है। बच्चे जो आपको देख रहे हैं, जो लाखों बच्चे हैं बीएड वाले, उनको उम्मीद रखना चाहिए अभी भी? हम बिल्कुल उम्मीद रखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री, अभी भी उम्मीद रखना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए जो कि गलत हो, हिंसात्मक हो, वो बिल्कुल ना करें। और माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाएं, मैं भी गुहार लगा रहा हूं, सब लोग गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर 6 से 8 की वैकेंसी निकाल दीजिए। आप निकाल सकते हैं। अरे भैया 1 to 5 वाले को प्रमोशन देने की क्या आवश्यकता है? आप 6 से 8 में क्यों नहीं वैकेंसी निकाल लेते हैं? अगर 6 से 8 में वैकेंसी बढ़ाना होगा, अगर बहुत मत बढ़ाए तो आप कम से कम 50,000 प्लस कर दीजिए ना, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा और बच्चे बेचारे रोना बंद हो जाएंगे, बहुत को परिवार चलने लगेगी। भूख क्या होती है मिस्टर अनुकूल, मैं जानता हूं। उन बच्चों से भी पूछिए जिनके सामने से रोटी छीन ली गई है। और बीएड वालों के साथ यही हुआ है। हस्बैंड वाइफ पहुंचे थे अपने बच्चों को लेकर और बोले थे आपके सामने कि हम सोच रहे हैं कि परीक्षा नहीं देंगे, अब हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिया जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, हमको लगा कि मुझे तो रोवाई छूट गई और मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास करता हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हुजूर 6 से 8 तक वैकेंसी निकाल दीजिए, 6 से 8 तक वैकेंसी निकाल दीजिए। एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। बच्चे प्रोटेस्ट करें, अनशन करें, मतलब कि कोई प्रोटेस्ट और अनशन की तो कोई बातें नहीं उठती, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उपाय है जो रो रहे हैं घर पे। बिल्कुल नहीं रोना तो वो दिल उनका रो रहा है, इसलिए आंख से आंसू निकल जा रही है। हम बोलते बोलते मेरे आंख से आंसू निकल गई। तो वैसी परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि रोना उपाय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ी करें हम लोग कि हुजूर क्या सोचे थे गुरुओं के गुरु और क्या हो गया? गुरु क्या सोचे थे क्या हो गया, ये तो निश्चित रूप से बहुत बुरा हुआ बीएड वालों के लिए। लेकिन डीएलएड वाले भी बच्चे बहुत हमारे साथ हैं जो कि शिक्षक बने गए। लेकिन जो खुशी होती और जो मैं गंजी खोल के पूरे पटना में दौड़ता, गंजी खोल के दौड़ता, वो कुछ समय के लिए रुक गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार अपील कर रहा हूं कि हुजूर बच्चे आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप 6 से 8 की वैकेंसी निकाल दीजिए ताकि इनको समायोजित किया सके और सारी समस्या का हल हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। चलिए देखिए, समाधान बता दिए हैं बीएड वालों के लिए क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को। एक ही उपाय है, वैकेंसी बढ़ाना, और कोई उपाय नहीं है। दरोगा गुरुओं की गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, सीधे उपाय बताए हैं और ये भी कह रहे हैं कि उदास हैं, रो रहे हैं क्योंकि लगातार बच्चे रो रहे हैं, इनके पास आके रो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन ये बात जरूर बोल दी है, ऐलान कर दिए हैं कि अगर हो गया ना तो अपने खून से थैंक यू लेटर लिखेंगे नीतीश कुमार को। उपाय बताए हैं, अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले लटक चुके हैं। तो बस इसी के साथ बने मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।